हेलो, मैं हूं अव्वल। मैंने अपनी पढ़ाई एक छोटे शहर में पूरी की और फिर बड़े शहर आ गया, जहां लोग इंग्लिश सॉन्ग्स सुनते थे, इंग्लिश के टीवी सीरियल्स देखते थे और इंग्लिश के हाई फाई वर्ड्स बोलते थे। जिस उम्र में मैं टीवी पे क्रिकेट देखता था, तब वो लोग यूरोपियन फुटबॉल मैचेस देखते थे। इतना फर्क होने के बाद भी उनके साथ उठने बैठने के लिए मैंने एक सीक्रेट जान लिया। मैंने देखा कि उनके साथ आप इंग्लिश में बात करो ना करो, लेकिन इंग्लिश सॉन्ग्स को डिस्कस करो, इंग्लिश टीवी सीरियल्स की बातें करो और फुटबॉल प्लेयर्स के चर्चे करो, तो वो लोग आपसे दोस्ती कर लेंगे। मेरी तरह ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आज मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं कि मेरे दोस्त तो इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन ना ही मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मुझे वो समझ में आते हैं। तो मैं क्या करूं? आइए देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप करके इंग्लिश सॉन्ग्स में इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। स्टेप 1, आप YouTube पे टॉप 100 सॉन्ग्स 2015 सर्च कर लो। आप ईयर अपने हिसाब से बदल भी सकते हो, 2014 या 15, 16 या जो भी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जहां आपको ये टॉप 100 सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब इन 100 सॉन्ग्स में से पहले या आखिर के 10 सॉन्ग्स अलग से सेव कर लो, उनकी प्लेलिस्ट बना लो या उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड कर लो। स्टेप 2, अब आपने ये 10 सॉन्ग्स अपने स्कूल, कॉलेज या काम पे जाने के टाइम पे तैयार होते हुए चला लेने हैं। आप अपना तैयार होते जाओ, बैग पैक करते जाओ, ब्रेकफास्ट करते जाओ और ये सॉन्ग्स को पीछे चलने दो। अगर आप पढ़ने या काम पे अपनी कार से जाते हो, तो भी आप कार में यही सॉन्ग्स चला के सुन सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, जैसे कि बस या लोकल ट्रेन या मेट्रो ट्रेन, तब आप इन सॉन्ग्स को मत सुनना, क्योंकि ईयरफोन्स लगा के जब इन सॉन्ग्स को आप स्पेशली सुनने बैठोगे तो आप बोर हो जाओगे और आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और सारे का सारा प्रोसेस बीच में रह जाएगा। स्टेप 3, आप 1 से 2 हफ्तों तक रोज ऐसे ही करो। रोज उन इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनो। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऐसा भी होगा कि आपको कुछ सॉन्ग्स दूसरों से ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे, उनके लिरिक्स की वजह से, उनके म्यूजिक की वजह से या उनके वर्ड्स सिंपल होने की वजह से आपको वो सॉन्ग्स ज्यादा अच्छा लगने लगेंगे। लेकिन आपने कोई भी सॉन्ग स्किप नहीं करना है, सारे के सारे सॉन्ग्स चलने देने हैं। स्टेप 4, 1-2 हफ्तों बाद किसी रिलैक्स्ड वीकेंड पे जब आप कुछ खास बिजी ना हो, तब इन सॉन्ग्स को चला के ध्यान से सुनो, इनके वर्ड्स को ध्यान से नोट करो और फिर इंटरनेट पे एक एक करके उन सब सॉन्ग्स के लिरिक्स यानी कि वर्ड्स देखो। आपको इस काम में बहुत मजा आएगा, क्योंकि 1-2 हफ्तों बाद तो आप कुछ सॉन्ग्स को गुनगुनाना भी शुरू कर चुके होंगे और जब आप लिरिक्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन से वर्ड्स समझते थे, लेकिन वो क्या वर्ड्स थे। स्टेप 5, पिछले स्टेप्स के बाद उन 10 सॉन्ग्स में से जो बहुत अच्छे लगे हों उनको रख लो और बाकी सब हटा दो और फिर उन टॉप 100 सॉन्ग्स में से अगले 10 सॉन्ग्स डाउनलोड कर लो और अपनी लिस्ट में ऐड कर लो। फिर 1-2 हफ्तों के लिए सुनो, स्टेप 1 से 5 तक रिपीट करो और करते जाओ जब तक कि आप टॉप 100 के 100 गाने सुन ना लो। मान लो कि आप हर हफ्ते 10 सॉन्ग्स लो और सेम स्टेप्स रिपीट करो, तो तकरीबन 2-2.5 महीनों में आपको टॉप 100 इंग्लिश सॉन्ग्स की नॉलेज हो चुकी होगी और हो सकता है कुछ तो उनमें से आपके फेवरेट हो चुके हों और आपको समझ में आ रहे हो और इसी तरह से आपका इंग्लिश सॉन्ग्स में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा और फिर आप अपने हाई फाई दोस्तों के सामने स्टाइल मार सकते हो। कैसी लगी ये वीडियो? इसे लाइक करके मुझे बता देना और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।